हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपने कभी सोचा है कि टूटी हुई हड्डी को बिना चीरा लगाए डॉक्टर कैसे देख लेते हैं, या एयरपोर्ट पर आपके बैग के अंदर क्या है यह कैसे पता चलता है? इन सब के पीछे एक साइंस है, वो है एक्सरे। आज हम इस मशीन के पर्दे के पीछे के विज्ञान को जानेंगे, जैसे ये कैसे काम करती है, इसके कंपोनेंट्स क्या है और यह हमारे शरीर के तस्वीरों को कैसे लेती है। अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सरे आखिर है क्या। एक्सरे एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन एक्सरे की एनर्जी नॉर्मल एनर्जी से कई ज़्यादा होती है। यही वजह है कि यह हमारे त्वचा और मांसपेशियों से गुजर सकती है, लेकिन हड्डियों से नहीं। इसे 1895 में जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम कॉन्राड ने खोजा था और उन्होंने इसे एक अज्ञात किरण कहा था, इसीलिए इसका नाम एक्सरे पड़ गया। अब एक्सरे कैसे काम करती है, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। एक्सरे मशीन कॉमनली 3 पार्ट्स से मिलकर बना होता है। फर्स्ट, एक्सरे ट्यूब, यह वह जगह है जहां एक्सरे किरण बनती है। सेकेंड, द ब्रेन, यह ट्यूब को जरूरी हाई वोल्टेज बिजली देती है। एक्सरे इमेज डिटेक्टर, यह एक्सरे के किरणों को पकड़कर तस्वीर बनाती है। एक्सरे किरण बनने की प्रक्रिया मुख्य 3 चरणों में होती है। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन, इसमें जब हम फिलामेंट को गर्म करते हैं तब थर्मियोनिक उत्सर्जन होने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन, इसमें कैथोड और एनोड के बीच हाई वोल्टेज पास किया जाता है, लगभग 25,000 1,50,000 वोल्ट तक। यह हाई वोल्टेज निगेटिव इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव एनोड की तरफ अत्यधिक तेजी से खींचता है। थर्ड, एक्सरे जनरेशन, इसमें जब ये तेज रफ्तार वाले इलेक्ट्रॉन एनोड के टंगस्टन से टकराते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी रुक जाती है। 99% हिस्सा हीट हो जाती है। इसी हीट से बचने के लिए एनोड घूमता रहता है ताकि वो पिघले नहीं। बाकी का लगभग 1% हिस्सा फोटोन के रूप में बाहर निकलता है, जिससे एक्सरे किरण बनती है। अब यह एक्सरे किरण मरीज के शरीर से गुजारी जाती है तो शरीर के अलग अलग हिस्से इसे अलग अलग तरह से रोकती है। जैसे ये हैवी मटेरियल एक्सरे किरण को सबसे ज्यादा रोकती और नॉर्मल मटेरियल जैसे मसल्स एंड स्किन ये बहुत कम मात्रा में एक्सरे किरण को रोकती है। शरीर से गुजरने के बाद एक्सरे किरण नीचे रखे डिटेक्टर तक पहुंचती है, जहां एक्सरे किरण रुकी हुई हड्डियों तक पहुंचती है। जहां एक्सरे किरण पूरी तरह पार हो जाती है वहां डिटेक्टर उस भाग को काला कर देती है। यही वजह है कि एक्सरे तस्वीर में हड्डी हमेशा व्हाइट दिखाई देता है। पुराने समय में एक्सरे पहले फिल्म से ली जाती थी, लेकिन अब हम डिजिटल एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल एक्सरे में एक विशेष प्रकार का प्लेट का उपयोग किया जाता है जो एक्सरे को रिकॉर्ड करती है और फिर इसे स्कैन करके डिजिटल इमेज बनाई जाती है। डिजिटल एक्सरे को करना बहुत आसान होता है क्योंकि इसमें डिजिटल डिटेक्टर होता है जो तुरंत इमेज को कंप्यूटर पर भेज देता है, इसीलिए यह डिजिटल एक्सरे तुरंत हो जाता है। एक्सरे सिर्फ हड्डियों को देखने के लिए नहीं होता है और बहुत चीज़ों में काम आती है, जैसे एयरपोर्ट पर बैग चेक करने के लिए, फेफड़ा को चेक करने के लिए और दांतों की समस्या देखने के लिए। एक्सरे जितना आसान है उतना खतरनाक भी है। एक्सरे एक प्रकार का रेडिएशन है, इसीलिए इससे सुरक्षा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।